बंगाल चुनाव में अभूतपूर्व जीत दर्ज करने के बाद अब एक ही सवाल लोग जानना चाहते हैं कि दरअसल बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि शुवेंदु अधिकारी वो नेता है जिनको बीजेपी को बिना सोचे और समझे सीएम बनाना चाहिए, क्योंकि 2021 में शुवेंदु ने सिटिंग सीएम ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराया। बाद में ममता बनर्जी को भवानीपुर से चुनाव लड़ना पड़ा और फिर वहां से चुनाव जीतकर वो सीएम बनी थी। इस चुनाव में भी शुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से सीएम ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। 2 बार सिटिंग सीएम को हराने वाले शुवेंदु पार्टी की नहीं केवल आम आदमी की भी पहली पसंद बने हुए हैं। मगर यहां पर एक पेच है, पार्टी बंगाल के लिए कुछ और भी सोच सकती है। बीजेपी आलाकमान में इसको लेकर मंथन शुरू हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जल्द कोलकाता पहुंचकर नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे और उनका मन टटोलेंगे। इस वक्त कोलकाता से लेकर दिल्ली तक मीटिंग्स का दौर शुरू है। सबसे बड़ी कवायद इसी बात की है कि सीएम कौन होगा। अगर शुवेंदु अधिकारी नहीं तो फिर पार्टी किसे बंगाल का सीएम बना सकती है। दूसरे चरण के वोटिंग से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए मुख्यमंत्री को लेकर हिंट दिया था। बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि जो कोई भी बंगाल की धरती का बेटा है, जिसने बंगाल में ही पढ़ाई की है, जो बंगाली बोलता है और जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, वही मुख्यमंत्री बनेगा। शाह ने 24 अप्रैल को कहा था कि मैं लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगला मुख्यमंत्री वही होगा जिसका जन्म और पढ़ाई लिखाई बंगाल में हुई, जो बंगाली भाषा में और बंगाली संस्कृति में पूरी तरह से पारंगत होगा। शुवेंदु अधिकारी के बाद अगर किसी का नाम सबसे पहले आ रहा है तो वो है समीक भट्टाचार्य। बंगाल में सीएम पद के लिए बीजेपी के नेता समीक भट्टाचार्य भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। वो पश्चिम बंगाल बीजेपी के राज्य अध्यक्ष हैं। बंगाल में बीजेपी के लिए मजबूत जमीन बनाने का श्रेय समीक भट्टाचार्य को जाता है। उन्होंने पुराने और नए कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ा, संगठन को मजबूत किया और रिजल्ट सबके सामने है। वो शिक्षित मध्यम वर्ग की छवि रखते हैं, बंगाली संस्कृति को अच्छे से जानते हैं, आरएसएस से भी उनका जुड़ाव है। ऐसे में बीजेपी के कई नेता मानते हैं कि बिना आरएसएस के समर्थन के ये बड़ी जीत संभव नहीं है। लिहाजा इस बार सीएम पद की रेस में समीक का नाम भी सामने आ रहा है। तीसरे नंबर पर स्वप्न दास गुप्ता का भी नाम लिया जा रहा है, वो भी सीएम पद की रेस में। हालांकि बुद्धिजीवी वर्ग में इस नाम की चर्चा ज्यादा है। स्वप्न दास गुप्ता जाने माने जर्नलिस्ट, राइटर और इतिहासकार भी हैं। उन्होंने राज बिहारी सीट से जीत दर्ज की है। सोफिया से पीएचडी उनकी पढ़ाई लिखाई और बंगाल में शिक्षित वर्ग में स्वीकार्यता उन्हें मुख्यमंत्री का मजबूत उम्मीदवार बनाती है। लेकिन यहां जो भी नाम आ रहे हैं उनमें सबसे भारी शुवेंदु अधिकारी ही है। मगर बीजेपी के इतिहास को देखते हुए ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं बीजेपी किसी शौक देने की तैयारी में ना हो। शुवेंदु का नाम आखिरकार सबसे पहले क्यों लिया जा रहा है? सीएम पद की रेस में शुवेंदु अधिकारी को नाम सबसे ज्यादा जोर शोर से लिया जा रहा है। उन्होंने इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ा, नंदीग्राम और भवानीपुर ममता बनर्जी का अपना गढ़ है और 2011 से लगातार वो चुनाव जीतती रही हैं। शुवेंदु ने दीदी को पटकनी दी। जानकारी के मुताबिक शुवेंदु पहले 2021 में भी ममता को नंदीग्राम में हरा चुके हैं, इसीलिए वो नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन अमित शाह ने उन्हें भवानीपुर से चुनाव लड़ने के लिए कहा और ये चैलेंज जो है वो शाह की बात मानकर शुवेंदु ने भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों से पर्चा भरा और नंदीग्राम से 10,000 से ज्यादा वोटों से और भवानीपुर में 15,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। ऐसे में पार्टी कई नेता मानते हैं कि ममता को 2 बार हराते आ रहे शुवेंदु को मुख्यमंत्री होना चाहिए। इसके अलावा शुवेंदु अधिकारी के काम और उनके संघर्ष को लेकर भी बात की जा रही है। 2020 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद शुवेंदु अधिकारी लगातार जमीन पर उतरकर तृणमूल कांग्रेस से मोर्चा लेते रहे। कई बार चोटिल हुए, कई बार लाठियां भी खाई, लेकिन उसके बावजूद पार्टी और कैडर को हमेशा ऊपर उठाने का काम शुवेंदु अधिकारियों ने किया है। सबसे बड़ी बात कि ऑर्गेनाइज संगठन में सभी पदों का सम्मान करते हुए उन्होंने अपनी अध्यक्ष पद की सम्मान देते हुए और सभी को साथ लेते हुए बीजेपी की जीत में यहां तक की बिसात बिछाई है। जब उनका मार्जिन खत्म करके मैं 556 वोट से आगे निकल गई। अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली। बीजेपी को इस बार बंगाल में महिलाओं का अच्छा खासा वोट मिला है। महिला सुरक्षा मामले में बीजेपी बंगाल की महिलाओं का भरोसा जीत पाई। इसलिए अगर किसी महिला चेहरे पर बीजेपी अगर दांव लगा सकती है तो वो 2 नाम सामने आ रहे हैं, पहले अग्निमित्रा और रूपा गांगुली का।
पेशे से फैशन डिजाइनर अग्निमित्रा पॉल बीजेपी के बेबाक नेताओं में से एक है। उन्होंने इस चुनाव में अपनी आसनसोल साउथ सीट को बरकरार रखा। अगर बीजेपी राज्य में महिला सीएम चुनती है तो अग्निमित्रा उनकी पसंद हो सकती है। पूर्व राज्यसभा सांसद और सोनारपुर दक्षिण से विधायक रूपा गांगुली ने महिला मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है। उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए बीजेपी उन्हें बंगाल का मुख्यमंत्री बनाने पर भी विचार कर सकती है। बीजेपी आलाकमान के पास में कुछ ऐसे नामों की लिस्ट पहुंची है जिस पे वो विचार विमर्श कर सकती है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी का आलाकमान भी शुभेंदु अधिकारी के नाम को लेकर आश्वस्त है। शुभेंदु अधिकारी के पीछे सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है 2 बार ममता बनर्जी को चुनाव में हराना। इसके अलावा संगठन को मजबूत करना, लगातार आम कार्यकर्ता की तरह जमीनी स्तर पर मदद करना, छोटे कार्यकर्ताओं के साथ मिल बैठकर काम करना और इस तरह पश्चिम बंगाल में अपने पूरे संगठन को मजबूत करने में शुभेंदु अधिकारी का एक अहम रोल भी रहा है। जब भी कहीं मोर्चेबंदी या कभी भी प्रोटेस्ट करने जैसी बात आई है, खुलकर शुभेंदु अधिकारी सड़कों पर उतरते हुए नजर आए हैं। केवल एसी कमरे में बैठकर शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पॉलिटिक्स को यहां तक नहीं पहुंचाया। इसके पीछे बड़ा कारण आता है कि जमीन से जुड़कर कार्यकर्ताओं के साथ में शुभेंदु अधिकारी ने पूरी की पूरी बीजेपी की मदद की। और इधर यही कारण कि 2026 में यानी कि एक दिन पहले जब ईवीएम के रिजल्ट आए तो सभी लोग चौंक गए। उम्मीद की जा रही थी कि लड़ाई कांटे की होने वाली है, लेकिन 206 सीटें जीतकर बीजेपी ने बता दिया कि बंगाल में इस बार पूरी तरह से मोदी लहर हावी हो चुकी है। और यही कारण है कि इस बार 206 सीटें लेने के बाद भी बंगाल बीजेपी का हर कार्यकर्ता खुश है। और इसीलिए पीएम मोदी ने एक दिन पहले अपने मैसेज में यह साफ कर दिया कि बदला नहीं, बदलाव होना चाहिए। यानी कि अगर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अगर आपके साथ में कुछ ऐसी पहले हिंसा की खबरें आई हैं तो आपको बदला नहीं, बदलाव लाना है। उन्होंने कहा कि बंगाल को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है, विकास में डेवलपमेंट बंगाल में डेवलपमेंट के कार्य तेजी से कराए जाएंगे और बंगाल की सूरत को बदलना है। इसलिए उन्होंने नारा दिया कि बदला नहीं, बदलाव होना चाहिए।